हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग में सुबह 6 AM पर। ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहने वाली है, जिसमें रेगुलर बेसिस आपको 20, 30, 40 जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं कवर कराने वाला हूँ। और इसी प्रकार से हम 1000 MCQs कवर करेंगे। जैसे ये कवर हो जाएंगे फिर मैं एक कोई नई सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। इससे एक आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। दूसरी चीज़, मैं आपको 5000 GK के क्वेश्चन आंसर कवर करा रहा हूँ, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को रेगुलर बेसिस फॉलो करना स्टार्ट करिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करिएगा। देखिए, जो 5000 GK की सीरीज है, 1000 तो मैं आपको यूट्यूब पे कवर कराने वाला हूँ। बाकी के जो बचे हुए 4000 MCQs हैं जीके और जनरल साइंस के, वो मैं अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के थ्रू कवर कराने वाला हूँ। अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लासेस जो आपको मिलने वाली है, वो आपको टेलीग्राम पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, या तो यहाँ से मिल जाएगी या फिर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। और दिन में 2:30 और रात में 11 बजे, दो टाइमिंग है, इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देना। डेली मैं आपको 50, 60 या 100 क्वेश्चन तक कवर कराने वाला हूँ अनअकैडमी पर। बहुत ही बेहतरीन सीरीज होगी अगर आप ये 5000 MCQs कवर कर लेते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाने वाले हैं, वो बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपने किसी ने अभी तक अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन नहीं किया है, तो न्यू ईयर में दोस्तों आपका एक बेस्ट ऑफर, जो मतलब पूरे ये साल नहीं मिलेगा आपको, बस ये एक बार ही आएगा। ये आज के लिए, कल के लिए, यानी कि 3 तारीख तक है, ठीक है। और ये प्लस सब्सक्रिप्शन पे ऑफर है, 22% की छूट। कैसे मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले प्लस सब्सक्रिप्शन जान लीजिए है क्या। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है पूरा, पर्सनल गाइडेंस मिलती है, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक एग्जाम को क्रैक करने में रिक्वायरमेंट होती है। आप ये रेफरल कोड अप्लाई करेंगे जैसे स्टडी 10, तो अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त भी ज्वाइन करने वाला था, आप उसको भी बता सकते हैं कि 22% का डायरेक्टली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि नॉर्मली कितना होता है, 10% होता है। सभी लोग जानते हैं 10% का होता है आपका एक रेफरल कोड। बट अब आप 22% पा सकते हैं केवल 1st, 2nd एंड 3rd जनवरी को, ठीक है। और कोड क्या अप्लाई करना है, स्टडी 10, सभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पे। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सफलता बैच स्टार्ट हो चुका है एसएससी कैटेगरी में, उसमें भी आपको अगर एनरोल करना है तो स्टडी 10 कोड अप्लाई करिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट सारे लगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जीवाणु रोग किस में पाए जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर्स पता होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु रोग दोस्तों प्लांट्स में भी होते हैं, जानवरों में भी और मनुष्य में भी, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का मुख्य नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन ह्यूमन बॉडी इज एक्सरसाइज बाय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मेरुमज्जा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है। फटाफट देखिए, क्विज सेशन है तो फटाफट देख लेते हैं। साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस क्लास में, तो प्लीज़ एंड तक जरूर देख लेना। और सेशन पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल इनमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है, तो अमाशय, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यह एक ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का संबंध दोस्तों किससे है, बिल्कुल सही है, हृदय, यानी कि हार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलें, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे संवेदनशील संकेत है या फिर संकेतक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है,
बिल्कुल शिशु मृत्यु दर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, कान की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? कान की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसे हम बाहर छोड़ते हैं वो कितने प्रतिशत है? तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोस्तों 4% है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों पक्षियों में आमतौर पर खालिस्तान एक ही होता है, तो पक्षियों में आमतौर पर ओवरी यानी कि अंडाशय एक ही होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्पंज क्या है? तो देखिए स्पंज क्या है दोस्तों, बिल्कुल यह एक जानवर है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इज सी। ठीक है दोस्तों, मुंह से स्रावित लार किसका पाचन करती है? तो मुंह से स्रावित लार किसका पाचन करती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टार्च, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, पित्त का संग्रहण कहाँ होता है? बाइल इज स्टोर्ड इन दी, तो बाइल इज स्टोर्ड इन दी पित्ताशय, बिल्कुल सही दोस्तों, आप यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संधियों में से कौन सी एक कबन संधि है? निम्न संधियों में से कौन सी एक कबन संधि है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कोहनी, एल्बो इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक संशोधित भूमिगत तना कौन सा है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आलू, पोटैटो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये होती है दोस्तों बिल्कुल सही है, द स्पाइनल कोड, यानी कि मेरुदंड इसका राइट आंसर होगा, ये गलत लिखा है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा विलंब से रक्त के थक्के जमने की स्थिति है? तो राइट आंसर इज हीमोफीलिया। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, पित्त किसके द्वारा निर्मित होता है? पित्त किसके द्वारा निर्मित होता है? तो राइट आंसर इज लीवर, यानी कि यकृत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्तचाप खालिस्तान की दीवारों पर रक्त द्वारा दबाव डाला जाता है। तो रक्तचाप खालिस्तान की दीवारों पर रक्त द्वारा दबाव डाला जाता है, तो राइट आंसर इज धमनी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टरीज, यानी कि धमनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किडनी को रक्त की आपूर्ति कराने वाली रक्त वाहिका कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुर्दे की धमनी, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। दोस्तों जब मानव हृदय में वाम नियल सिकुड़ता है तो रक्त किसकी तरफ प्रभावित होता है? तो ये होता है दोस्तों किसकी तरफ?
महाधमनी की तरफ, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अर्क का आरोहण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में अर्क का आरोहण दोस्तों जाइलम के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या पृथ्वी पर अधिकतम है? द पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम ऑन द अर्थ? तो बिल्कुल दोस्तों सरीसृप यानी कि रेपेटाइल्स होगा, ये प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, आर होगा यहाँ पे। ठीक है, रेपेटाइल्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राब से शराब प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है किण्वन यानी कि फर्मिनेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। देखिए क्वेश्चन है, रक्त समूह बी वाला व्यक्ति किस व्यक्ति को सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है? बी वाला जो व्यक्ति है वो दोस्तों किसको रक्तदान कर सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि बी वाला बी वाले को तो दे ही सकता है, साथ में ए बी वाले को भी दे सकता है। नेक्स्ट है, इंसान के दो कान होते हैं क्योंकि दो कान खालिस्तान में मदद करते हैं। तो देखिए इंसान के दो कान होते हैं और दोनों कान किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो ये करते हैं विपरीत दिशाओं में कानों तक पहुंचने वाली स्वर की ध्वनियों के बीच अंतर करना। ठीक है, आपको जब आप खड़े होकर सुनते हैं तो इधर से आवाज़ आ रही है या इधर से आती है, ये चीज़ आपके कान डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी में खालिस्तान की उच्च मात्रा से भी वृद्धि कर सकते हैं। तो हेलोफाइट्स ऐसे पौधे हैं दोस्तों जो साल्ट यानी कि लवणता अधिक होने पर भी मिट्टी में अगर ज़्यादा साल्ट होगा उसके बाद भी वो ग्रो कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अल्फा अल्फा सिक्को दिया गया नाम है, किसको दिया नाम, किसको होगा यहाँ पे, किसको दिया गया नाम है? ये घास को दिया गया नाम है। तो राइट आंसर इज सी, ये आपका देखना है। बिना फूलों वाले पौधों को क्या कहा जाता है? दोस्तों बिना फूलों वाले पौधे जो होते हैं जिन पे फूल नहीं आते उनको कहा जाता है क्रिप्टो गेम, यानी कि गेम्स। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक जानवरों के प्रकार जो रेंगते हैं और घिसटते हैं क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? तो कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है? सौर ऊर्जा का उपयोग यानी कि यूज ऑफ सोलर एनर्जी, ये एक प्रदूषण का कारण नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी पादप का भोजन ग्रहण करने वाला ऊतक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पोषवाह, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, वह पौधा जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। तो गाइज राइट आंसर इज सी। ठीक है, फटाफट कवर कर लेते हैं। परागण के दौरान पराग कणों को प्राप्त करने वाला पुष्प भाग है। तो वर्ती कराग, यानी कि ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टिग्मा, यानी कि सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी खालिस्तान फैलाती है। तो घरेलू मक्खी दोस्तों टाइफाइड फैलाती है, यानी कि राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की
गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरू मज्जा। ठीक है, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पवन में इनमें से कौन सा फल विकसित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाइनएप्पल, अनानास। ठीक है दोस्तों, स्कर्वी किससे संबंधित है? तो स्कर्वी इज डिजीज इज अ डिजीज इज, देखिए रिलेटेड है दोस्तों स्किन से। ठीक है, त्वचा से। स्कर्वी इज अ डिजीज ऑफ स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को किस कारण से जड़ों के माध्यम से जल प्राप्त होता है? तो राइट आंसर इज शांता। ठीक है, विस्कोसिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह विटामिन जो किसी भी सब्जियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों को पता है विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से, यानी कि सन से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बेकरिया ब्रेड बनाने में खमीर का उपयोग होता है क्योंकि यह दोस्तों क्या करता है? ब्रेड को नरम और खकरा बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो रक्तचाप जो है ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में पुनर्भन की शक्ति है? तो ब्रेन सेल्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि विच सेल इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव एक्टिव पावर, रीजनरेटिव पावर। तो ये है ब्रेन सेल्स में। इनमें से कौन सा एंजाइम रक्त के स्कंदन में सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन, यानी कि बी राइट आंसर होगा। ठीक है, पौधों द्वारा अवशोषित पानी की अतिरिक्त मात्रा से क्या मुक्त किया जाता है? बिल्कुल सही है, ट्रांसपिरेशन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, करेक्टली मैच्ड है? तो कौन सा इनमें से? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया क्लोरोक्विन। बिल्कुल सही है, ये मैच है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। उस बुखार की स्थिति में तापमान को नीचे लाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? उच्च बुखार की स्थिति में जवरनाशी, यानी कि ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिए बायोडीजल अधिकांशतः किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यूफोर्बिया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, औद्योगिक अपशिष्टों के कारण होने वाले जल प्रदूषण की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार उपयोग किया जाता है? बिल्कुल बहुत, यानी कि डी राइट आंसर होगा। ठीक है, दोस्तों पोटेशियम पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट का उपयोग खालिस्तान के लिए खाद्य संरक्षण के रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है फलों का रस, यानी कि फ्रूट जूस के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्न में से
खाद्य भूमिगत तना कौन सा है? तो अदरक जो है दोस्तों वो ज़मीन में ही एक जड़ की तरह उगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना? 50 में से क्या स्कोर रहा सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए। और प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ 50 से 60 क्वेश्चन साइंस के जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है ना? तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक। उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।